शिक्षा के महत्व को समझने वाले और शिक्षा पर जोर देने वाले महान क्रांतिकारी, नारी शिक्षा के जन्मदाता, मानवता के उद्धारक ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। वे महान विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और दार्शनिक थे। उनका जन्म माली जाति में हुआ था, जो वर्ण व्यवस्था में शूद्रों के अंतर्गत आती थी। उनकी जाति के लोग खेती बाड़ी और फूल बेचने का काम करते थे। ज्योतिबा का जब जन्म हुआ तब पेशवाई शासन की बर्बरता और क्रूरता जारी थी। जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा केशवापन के खिलाफ उन्होंने खुलकर मोर्चा खोला। ज्योतिबा के पिता का नाम गोविंदराव और माता का नाम चिमणा बाई था। ज्योतिबा जब 9 महीने के थे तब उनकी मां का परिनिर्वाण हो गया था। समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ वो ताउम्र लड़ते रहे। 1 जनवरी 1848 में ज्योतिबा ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पुणे में पहला स्कूल खोला। एक बार ज्योतिबा फुले अपने किसी ब्राह्मण मित्र के विवाह में गए थे। बारात में लगभग सब लोग ब्राह्मण जाति के ही थे। एक ब्राह्मण ने ज्योतिबा फुले को पहचान लिया और उनका बहुत अपमान किया। अपमान के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने में लगा दिया, जिसके कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते थे और अंधविश्वास से दूर रहकर भाईचारे का संदेश देते थे। ज्योतिबा फुले ने समाज जागरण और छुआछूत निवारण के लिए 23 सितंबर 1873 को पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। 1849 में ज्योतिबा ने अंग्रेजों द्वारा ब्राह्मणों को दी जाने वाली दक्षिणा का विरोध किया। उनका कहना था कि ब्राह्मणों को दक्षिणा देने की बजाय उस पैसे को अछूतों की शिक्षा पर लगाया जाए। अपने घर का कुआं अछूतों के लिए खोलकर ज्योतिबा ने छुआछूत के खिलाफ मोर्चा खोला। 1860 में विधवाओं तथा उनके बच्चों के लिए एक आश्रम भी खोला। ज्योतिबा ने कई किताबें भी लिखी, जिनमें गुलामगिरी उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है। उन्होंने गरीब बस्तियों में पानी, पुस्तकालय, विद्यालय आदि खुलवाए तथा गरीबों को सस्ते में दुकानें दिलवाई। 60 वर्ष का होने पर मुंबई में उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया गया और उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। लकवा लगने के कारण लगातार बीमार रहने की वजह से महान समाज सुधारक, क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले का 21 नवंबर 1890 को परिनिर्वाण हो गया।